आपसे निवेदन है, पिछले 5-4 दिन पहले भाई हेमा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी का। मालपुरा का बच्चा, खिरनी मालपुर का बच्चा और कंचनपुर बैजूपाड़ा की बच्ची पिछले 13 और 14 साल से विवादित था। लड़का एलडीसी के पद पर है और लड़की रोडवेज में कंडक्टर है, जो शादी होने के बाद में लगी है। भाई रामकेश जी सभी ध्यान से सुनना, उस लड़का का एक हाथ, राइट हैंड साइड का जो हाथ है वो पैरालाइज से पहले से ही, बचपन से ही ग्रसित है। गवर्नमेंट जॉब की वजह से उसकी शादी कर दी। कैसे दोनों में मन मुटाव हुआ, उनका एक 11 साल का बेटा ने भी जन्म ले लिया। लड़के का मकान जयपुर में अलग है तो लड़की का मकान जयपुर में अलग है। केस में इतने निचुड़ गए, दोनों ही पार्टी इतनी निचुड़ गई कि उनका दम घुट गया। बाद में बेटी वाला पहुंचा, हमने कही भाई तेरी बात में मैं भरोसा नहीं कर सकता, बच्ची से बात करेंगे, बच्चा से बात करेंगे, हमारे गांव के आप जैसों ने बुलाया। और सबसे अच्छी बात यदि लगे तो आप समर्थन करना, 13 साल के बाद में बिना कोई शर्त उसी टाइम उन्होंने साथ साथ जीवन जीने के लिए यश किया। आज वो मौज से अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। यदि ये बात अच्छी बात है तो एक बार ताली बजाएं ताकि एक मैसेज जा सकता है। क्योंकि हम पंच वहां बदनाम जब होते हैं, जब हमें रिश्ता तोड़ते हैं, पहला प्रयास करते हैं रिश्ता जोड़ने का। और विकट यदि परिस्थिति है तो डरे नहीं, यदि हम जबरदस्ती किसी को भेजेंगे, कोई दुर्घटना हो जाए तो रिश्ता तोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसको आप बिंदुओं में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की परमिशन यदि हो जाती है तो बिंदुओं में नोट करें कि इस पर भी पंचायत गौर करें। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आप सभी से, अगला वक्ता जो भी आए ऐसी बात रखे जो सबके मन को भाए। आइए अगला वक्ता। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं, युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं, भाई जवान सिंह जी मौचा, आप आए और अपना उद्बोधन दें। उससे पूर्व जो वक्ता अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी पर्ची बनाए और कमेटी के जो सदस्य बैठे हैं उनके पास पहुंचाएं, जिससे आपके नाम का उद्घोष किया जा सके और अपनी बात आप रख सकें। माननीय जवान सिंह जी मौचा, आप आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी युवाओं से निवेदन है, सभी भाई मेरी बात पर गौर करें। ये पंच पटलन के पास कोई फौज नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। ये ढलती उम्र के हैं, इनकी यदि ताकत है तो आप हैं, फौज है तो आप हैं, गौरव है तो आप हैं, अभिमान है तो आप हैं। ऐसा कुछ मैसेज दें कि हमारे युवा और ये पंच पटेल कंधे से कंधा मिलाकर एक जाजिम पर बैठे ताकि समाज में शुभ संदेश जा सके। हमारी टांग खिंचाई क्या करोगे? हमारा तो माथा का बाढ़ उड़गा, शरीर बीमारियों से जकड़गा। हम तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नो तो जीवन जी लिया। ऐसा शुभ संदेश दे भाई जवान सिंह जी। आदरणीय आज की सभा के सभापति महोदय, दूर दराज से पधारे मेरे कबीले के सरदारों, मेरी माता बहनें और इस समाज सुधार की मीटिंग में मेरे जान से प्यारे युवा साथी, ज्योद्या बस्ती माता की पावन धरा से समाज सुधार की मीटिंग की जा रही है। एक बार इनके लिए मैं दिल से जय जवान जय किसान। मैं सीधी बात, अपनी जो बात रखना चाहता हूं उनको कहना चाहता हूं, समय का अभाव है। मेरे दोस्तों, यहां पर हमारे पंच पटेल बैठे हुए हैं, ये हमारे सुरक्षा कवच हैं। इतिहास गवाह सुरक्षा कवच हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो सीधी एक बात कहना चाहता हूं। अभी यहां पर हमारे घुमड़ा जी के पटेल ने बहुत अच्छी बात कही, बहन बेटियों के रिश्तों की बात। मैं यहां पर एक पॉइंट तो नहीं बनवा सकता, मगर कबीले के सरदारों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आज हमारी बहन बेटियां, कोई सा भी थाना देख लेना, चाहे दौसा का कोई सा भी थाना हो, चाहे गंगापुर का हो, चाहे किसी भी जिले में चले जाना, जहां पर मीणाओं की आबादी है, सबसे ज्यादा केस भाऊ भोटियान के मिलेंगे। मानते हो नहीं मानते इस बात को पटेलों आप? ऐसी नौबती क्या आई जो अपनी बस्ती माता को छोड़कर भाऊ भोटिया थाने में जाती है? पहले हमारी जाजिम थी, एक बार 5 आदमी या पंच पटेलों ने कह दिया कि इसका राजीनामा गांव में होना चाहिए,
दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस राजीनामा को रोक सके। तो मैं पंच पटेलों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब से ये करीली में से ये ठेकला और समरेटी की मीन भगवान की पावन धरा से जब से समाज सुधार की बात चली है, तो पटेलों हम जैसे जो एक छोटे से पौधा है समाज का, हमको भी बहन बेटियों के फोन आते हैं कि मैं वहां जाऊंगा महापंचायत में, मेरा सुटाड़ा हो जाएगा क्या, मेरा टंटा टूट जाएगा क्या। मैं इन कबीले के सरदारों से पूछना चाहता हूं, क्या आपसे बड़े कोर्ट? आपसे बड़े के कोर्ट नहीं है, आपसे बड़े। लास्ट में कोर्ट में जज भी यही कहता है कि आप राजीनामा कर लो लोक अदालत में। कहता है कि नहीं कहता मणिराम जी? एक संबंध आता है घर, लोक अदालत आप ही हो, कोई और नहीं है। ये जाजिम बैठी है, यही लोक अदालत है। मानते हो नहीं मानते इस बात को? आज दुनिया में मैंने ऐसे ऐसे रिश्ते देखे, और इन रिश्तों के टूटने के कारण बहुत से, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो रहता है दहेज। ये हकीकत है मणिराम जी, बुरा मत मानना। दहेज जब तैने पहले तय कर ली दहेज की 20 लाख की, तो ये स्कूटी मोटरसाइकिल खान से आ गई। पहले ही मरता ना बात है कि भाई मुझे स्कूटी और चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। थोड़े दिन पीछे रिश्ते और बहु बहुटिया भगा दी, और गांव में कन्या न्या मताड़ा कि जब तक तेरे घर के हमारी जो चीज मांग रहे उसकी पूर्ति नहीं कर देते तब तक घर आने की कोई। जब तो 20 लाख दे दिए तो तेरी पार जिंदगी नहीं पड़े, 1 करोड़ दे जा पूरा गांव उगाई कर जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। ये भी एक सोचनीय बिंदु है। मैं मेरे कबीले अध्यक्ष साहब का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। आज तमाम, और जिसके बाद में दारू तो सबको दिख रही है, मगर एक ऐसा नशा जिसको कभी हम फिल्मों में देखा करते थे पर्दे पर, वो है इसमें एक नशाखोरी, जिसने मेरे युवा मीणा समाज आदिवासी कबीले के युवाओं को खोखला कर दिया। खोखला क्या कर दिया? खोखला कर दिया। आज 90% बहन बेटियां जो मेरे अपने युवा जो नशाखोरी करते, वो उनके घर जाके देख लेना, जब भी वो नशा करके आता है ना, तो उसकी घरवाली पहले छुरेटन ने समझा देगी, आ रहा तुम्हारा बाप, दूर हट जाओ, सो जाओ, जब रोटी खा जाओ। गलत है कि सही है बात? इतना बड़ा किंगोर हो जाता है वो। आते ही चूल्हे ने लाद दे रहा, न्यो भूल रहा चूल्हे ने, रोटी न फेंक रहा है, और बात से करो तू मुझे जानते नहीं है, तो जबी जानेगी, फेरा खाए जबी, अब का जानेगी तो नशाखोरी है या नहीं है? मानते हो नहीं मानते? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। ये डीजे की बात चल रही है, मैं मेरे युवाओं से कहना चाहता हूं मणिराम जी, डीजे की बात चल रही है, पर इन युवाओं को ये तो सोचो कि कितने घर नशा ने बेघर कर दिए। आज बहन बेटियां रोड पर डोलती हैं बेचारी। पंच पटेल पड़ोसी के नौरा खाते हैं, अरे चल जो हमारे बात समझा दीजिए, हमने पीटे को नशा कर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आते कि नहीं आते ऐसे मुद्दे हमारी आंखों के सामने? गलेन गामन में ऐसे जो है ना मजा और ले रहे हैं, बढ़िया अंधे लड़ाई, मेंढे पोल ले जा रहे हैं कि जा तू तो केस करा, मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे इन जाजिम को समझो, बस्ती माताओं के नियमों को समझो। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने इसी क्षेत्र में ज्यादातर ईआरसीपी का प्रचार किया था मणिराम जी, तो यहां पर मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहां के क्षेत्र में बहन बेटियों के ब्याह में मांडे दिए जाते हैं, जबकि बहन बेटी खर्चा वैसे झेल रहा, मांडे दुआवे की जरूरत कहा भाई? गलत तो नहीं है मेरी बात? मैंने देखे तो नाम लेवा कोई जरूरत नहीं है कि हम न्याय डोले डकराते ईआरसीपी में। जब मैं देखा यार अब छोरी के ब्याह में मांडे की जरूरत कहा भाई? जब पहले ही बाप कर्जवान हो गए, अब दोबारा हम कर्जा चो दुआ रहे हो। तो इसलिए मेरा तमाम भाइयों से पंच पटेलों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, गलत मत लेना मेरी बात को। और मैं तमाम भाई, समय का अभाव है, आप सभी ने मेरे को मौका दिया, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गलत मत लेना अध्यक्ष साहब, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, गौर से सुनना मेरे कबीले के सरदारों, एक बात कहना चाहता है, ये धरती पुत्र जोधा की पावन धरा से आने वाली 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। अगर आप अपनी जाजिम को बढ़ावा देना चाहते हो, तो इसी जाजिम का एक बेटा
मीणा समाज का 3 महीने से जेल काट रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम उसे छुड़ाना चाहते हैं तो 25 फरवरी को एक बहुत बड़ा आगाज करो। जय जवान जय किसान। हेलो, अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं कानूराम जी घूमना। सीमित समय में अपनी बात रखें। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बुजुर्ग और नवयुवक साथियों, माताओं एवं बहनों, मीडिया साथियों, बहुत ही महागंगा के दर्शन हो रहे हैं और मेरे से बुद्धिजीव अच्छे अच्छे नियम, नए नए नियम सुना रहे हैं आपको। लेकिन मैं समाज वाले भाइयों से एक ही निवेदन करता हूं कि 16 में 17 नियम जो महुआ में बनाए थे उनसे आपको क्या एलर्जी है? अगर एलर्जी नहीं है तो स्वयं हाथ ऊंचा करे कि नियम सही है। इनमें कोई भी हेरा फेरी नियमों में नहीं होगी। क्यों? अगर आज या मेरे खोजे छो, परसों के दिन बाके खोजे छो, भाइयों यार आप करा जाएगा तो हमारा समाज नहीं सुधरेगा। सम्मानीय जो हमारे भाई अभी अभी लड़कियों का बारे में बोला, उसमें मेरी सहमति है कि हमारी बहुत ही बच्चियां 2-2, 3-3 दिन की मां उनको आज छोड़ रहे, भगा रहे। इन पे समाज कैसे भी गौर करे। उन आदमी को छोड़ने वाले इनको परिवार को आप ऐसा गौर करें। मेरा मुंह से नहीं कहना चाहता हूं। और एक अभी भाई ने कही कि हमारे कमेटी, बिल्कुल मेरी सहमति है उसमें कि हमारी कहीं पुकार बागू कमेटी है क्या? आज कोई भी व्यक्ति आएगा दुखिया और लिख ले आएगा, किसको देगा? हमारी जिला लेवल की, कहते हैं प्रदेश से चुने भेज दिया नियम, हमारा ये प्रदेश बैठा ये बनाएगा, ये प्रदेश की कमेटी बनाएगा। और कमेटी का गठन हर तहसील से, हर जिला से 31 की बने, 51 की बने, कथे की बने, सबकी कमेटी में नाम और युवा पीढ़ी का भी आधा नाम होना चाहिए। मेरे भाइयों, ज्यादा बिन पे मत दो जिद्दी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। क्यों? अगर आपकी ताकत ही हमारे काम में आएगी। हमारी तो काई ना और साल 2 साल गप सब मार देगा ना, कई लेने देने को। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है मेरे बुजुर्ग को, जो नियम बना दिया, इन नियमों को, जैसे ग्राम घूमना में हमने मीटिंग की और पूरे गांव के लोगों ने 51 आदमी की हमने कमेटी गठन कर ली और ठाकुर जी की शपथ खाने के बाद में भी हम नियम तोड़ेंगे तो तुम्हारा जूता और हमारा सिर। हमने तो ये सच कर लिया। क्यों नहीं गांव वाई कमेटी बनाए? क्यों नहीं पंचायत वाई कमेटी बनाए? अनुखे कैसे सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? अरे आप आपकी पंचायतों का गठन कर दो और जिम्मेदारी गांव लेके, तहसील की खाजी आएगी तुमको सुधार बा, जिला की खाजी आएगी तुमको सुधार बा। जिला और तहसील पे तो वो आपत्ति दर्ज होगी जो हम पे कौन बस को हो रो गांव पे वो जाएगी, अन्यथा गांव में दावत दे देगा तो काई कौन बिगड़े। और गांव का विचार ही कर लेगा ना पटेल, कोई माई का लाल दम नहीं है जो वह बिगाड़ सकता है। मैं कह रहा हूं इस बात को लिया। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि भैया बैठ जा बेटी, जैसे ये मतलब जो छोड़ा छाड़ी का राग होता है उसमें अध्यक्ष साहब कोर्ट में भी चली जाती है पार्टी, लेकिन कोर्ट का भी तो अपने पास में समाधान है। कोर्ट दोनों चीज थोड़ी ले सकता है, धन और नीत। भाई धन और नीत थोड़ी ले सकता है, एक ही चीज ले सकता है। या तो वो उनका मतलब रखवा देगा, नहीं रखवाता है तो हमको सुब्रत करेगा, उसको मतलब हमारी समाज बैठ के सुलझा देगी। तो बाबू एक चीज तो मिलनी चाहिए ना, न्याय की बात है। धन्यवाद। देखिए साथियों, अभी
हेमू जी ने जो बात कही उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। आदिवासियों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। जो पंच पटेल फैसला करते हैं वही मान्य होता है, ऐसा है। इस अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे हम बाबूलाल जी नांदरी, आप आए और अपने विचार रखें। बाबूलाल जी नांदरी। ये जो युवा भाई बैठे खड़े हैं ये इधर आके बैठ जाएं, निवेदन है। और जो महिलाएं हैं उधर खड़ी हैं वो भी इधर आ जाएं, काफी जगह खाली है। जो भाई खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है इधर बैठ जाएं, खाली जगह है। हाँ, सम्माननीय हमारे सभा के सभापति महोदय एवं